Hello students, how are you? Today we will do another exercise related to linear equation in one variable. This is we will solve some questions on exercise 8.3. First we will try some example. So let's begin. First question, solve 3 in bracket x minus 1 is equal to 2x minus 11. So first we will multiply it, means 3x minus 3 is equal to 2x minus 11. तो सिमिलर क्वांटिटी को एक तरफ कर लेंगे, यानी क्या हो जाएगा 3x माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 11, और ये माइनस 3 जब इधर जाएगा इक्वल के दूसरे साइड में तो क्या हो जाएगा प्लस 3. तो कितना हो गया 3x माइनस 2x, यानी x इज इक्वल टू माइनस 11 और प्लस 3 कितना हो जाएगा माइनस 8. तो यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया. ठीक है, इसी तरह हम सेकेंड क्वेश्चन अब आते हैं. x अपॉन 2 माइनस 1 इज इक्वल टू x अपॉन 3 प्लस 4. तो इसको क्या करते हैं सिमिलर टाइप के एक तरफ कर देते हैं. तो x अपॉन 2 माइनस x अपॉन 3 इज इक्वल टू 4, और माइनस 1 जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा. ठीक है, अब इधर क्या कर देंगे, इधर इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 6. 6 में इधर 2 का डिवाइड करेंगे 6 में तो कितना आ जाएगा 3. 3 का ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 3x माइनस उसी तरह 3 का 6 में डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा. 2 का मल्टीप्लाई ऊपर तो 2x हो जाएगा इज इक्वल टू ये कितना हुआ 5. यहाँ पे 1 लिख सकते हैं. अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इधर और इसका इधर. तो अब कितना हुआ 3x माइनस 2x कितना हुआ x इज इक्वल टू ये कितना हो गया 30. तो यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया. बहुत ही सिंपल इजी क्वेश्चंस हैं. अब यहाँ पे उसी तरह सिमिलर चीज को एक तरफ ले आएंगे तो 2x माइनस 1 अपॉन 3 माइनस इसको ब्रैकेट में कर देंगे तो फिर बाद में कंफ्यूजन हो सकता है. तो यहाँ पे x माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2, जब 2 प्लस 2 इधर है जब इक्वल के इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1. अब इसमें क्या कर देंगे हम एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर क्या है सेम है तो एलसीएम उसका 3 ही आएगा. 3 आएगा तो सेम चीज लिख दिया जाएगा. तो क्या लिखा जाएगा 2x माइनस 1 माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 1. ठीक, और क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x माइनस 1, अब ये बाहर ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस x और प्लस 2 हो जाएगा अपॉन 3 इज इक्वल टू 1. ठीक, तो ऊपर क्या हो गया 2x माइनस x कितना हुआ x. ठीक, माइनस 1 और प्लस 2 कितना हुआ प्लस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 बाई 1. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हुआ x प्लस 1 इज इक्वल टू 3, इसलिए x इज इक्वल टू क्या 4. यही क्या हो गया हमारा आंसर हो. ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस साइन का ध्यान रखना है और इसको सिमिलर क्वांटिटी को एक साइड में करना है और सॉल्व कर देना है, x की वैल्यू निकल जाएगी. अब हम इसको करेंगे, यहाँ पे भी हमें वैसे ही करना है. अब यहाँ पे क्या कर देंगे, इसका इधर एलसीएम ले लेते हैं, इधर इसका या एक सिमिलर चीजें एक तरफ कर देते हैं. तो क्या हो गया 3x अपॉन 10 प्लस 2x अपॉन 5 माइनस 7x अपॉन 25 इज इक्वल टू 29 अपॉन 25 एक तरफ कर दिया. ठीक है, अब इसका क्या कर देंगे हम एलसीएम ले लेंगे. तो एलसीएम कैसे निकलेगा 10
25 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो गया, फिर 1 हो गया, ये 5 हो गया। ठीक, तो 5 2 ज़ा 10, 10 5 ज़ा 50। इसका क्या हो गया एलसीएम 50। 10 का डिवाइड 50 में तो 5 आ गया, 5 का मल्टीप्लाई ऊपर 15x प्लस 5 का डिवाइड 50 में तो 10 आ गया, 10 का मल्टीप्लाई ऊपर तो 20x माइनस 25 का डिवाइड 50 में तो 2 आ गया, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर माइनस 14x इजिकल टू 29/25। ठीक है, अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ 50 है और यहाँ पे 25 है, ये इक्वल के इधर है तो ये आपस में कट भी सकता है। तो कितना हो जाएगा 25 से ये कट जाएगा, 2 आ जाएगा। ये आप समझे कैसे किया मैंने, क्योंकि इक्वल है, इसके इक्वल है तो इक्वल में हम काट सकते हैं। अगर बीच में कोई साइन नहीं हो तो हम 25 से इसमें काट सकते हैं, तो 2 आ गया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इधर और इधर। ठीक है, तो अब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर देख लेते हैं कितना हुआ। तो 15x प्लस 20x कितना हुआ 35। 35 में से 14x गया तो कितना हुआ 35x में से 14 गया तो 21x हुआ, इजिकल टू 2 का इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया 58। ठीक, इसलिए x इजिकल टू क्या हो गया 58/21। तो यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक है, x की वैल्यू आ गई है। अब अगर हम चेक करना चाहें तो इस ऐसे भी कर सकते हैं, इसको LHS मान लिया, इसको RHS। अब इन दोनों की जो वैल्यू आई है इसको LHS में रख देंगे तो एक वैल्यू आ जाएगी, RHS में रख देंगे तो एक वैल्यू आ जाएगी। दोनों वैल्यू इक्वल होना चाहिए, तो ये क्या हो गया, ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा कि ये जो हमारा आंसर आया है वो सही है। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं, एक मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। अब एग्जाम्पल मान लिया हमने, लिया क्या 7। ठीक है, इसमें क्या है, सॉल्व y माइनस 8/3 इज इक्वल टू 7 माइनस 4y/7। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो x की वैल्यू निकलेगी या y की वैल्यू। ठीक है, अब सॉल्व करने के लिए हमने क्या क्या करेंगे, इसमें इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इधर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 7 ब्रैकेट में y माइनस 8 इजिकल टू 3 ब्रैकेट में 7 माइनस 4y। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 7y माइनस 56 इजिकल टू 21 माइनस 12y। ठीक, अब सिमिलर चीज़ों को एक तरफ कर देते हैं, तो 7y जब इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस 12y हो जाएगा इजिकल टू 21 और माइनस 56 जब इधर आ जाएगा तो 56 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 19y इजिकल टू ये कितना हो गया
77 हो गया। ठीक है, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया? 77/19। ठीक, अब LHS इज इक्वल टू क्या है उसको लिख लेंगे। LHS में क्या है? y -8/3। इसमें क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी है? 77/19 -8, ठीक, अपॉन 3। अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो ऊपर क्या हो गया? 19, इसका दोनों का एलसीएम क्या होगा? 19, यहाँ 77 हो गया, -8 से 19 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 152 हो गया। अपॉन क्या है? 3 का अपोज 3 कुछ नहीं है, 3 सिंबल सिर्फ है, तो 3/1 कर सकते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? इन दोनों में से माइनस करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा? 75/19, 3/1। तो अब क्या हो जाएगा? LHS क्या हो जाएगा? 75/19 इंटू 1/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा LHS। हाँ, तो यहाँ पे ये वैल्यू माइनस ही रहेगी। यहाँ पे ये क्या हो गया? माइनस। अब ये आपस में कट जाएगा, 3 से ये कटेगा तो 25 होगा। तो ये कितना हो गया? 25 - 25/19। ये LHS की वैल्यू आ गई। क्या आ गई? LHS। ठीक है, अब इसी तरह हम RHS में देखते हैं क्या आता है। RHS में क्या दिया हुआ है? 7 - 4y/7। ठीक है, तो इजिकल टू 7 - 4 मल्टीप्लाइड बाई y की वैल्यू कितनी है? तो y की वैल्यू कहाँ आई है? ये आई है 77/19/7। ठीक है, अब इसको ऊपर सॉल्व करेंगे। 7/1 माइनस ऊपर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 319/7 1 इजिकल टू ऊपर क्या आ गया? एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा? 19 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन 7/1 इजिकल टू क्या हो जाएगा? अब इसका इसमें माइनस हो जाएगा तो 308 में 133 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 और 6 1 माइनस 165/19
7/1 इज इक्वल टू -165/19 मल्टीप्लाइड बाई 1/7। यहाँ पे गलत हो गया, ये 175, तो यहाँ क्या गया 175 आ गया, 175 आ गया। ठीक है, अब 7 से अगर 7 से ये कटता है, हाँ 7 से ये कट जाएगा, 7 2 ज़ा 14, 14 3 7 5 यही हो गया। तो कितना आ गया यहाँ पे -25/19, ये हमारा हो गया RHS। ठीक है, तो RHS की वैल्यू कितनी आ गई -25/19 और LHS की वैल्यू कितनी आ गई -25/19। इस देन प्रूव LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है बॉयज, तो आपने देखा कि LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 8.3 करेंगे, और तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए। हम लोग फिर एक्सरसाइज करेंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।